ये है शालू। सुबह के 11 बज गए थे और शालू अभी तक सो रही थी। शालू की माँ उसे उठाने आती हैं। शालू बेटे, अब उठ भी जाओ, 11 बज गए हैं। लौट गई मम्मी। अब खुश या थोड़ा और सोने देते। बड़ा अच्छा सपना देख रही थी बारिश का, ऐन मौके पर आपने उठा दिया। थोड़ा सा और सोने दो ना प्लीज। इतने में बारिश शुरू हो जाती है। मौसम की पहली बारिश जो सबको बहुत अच्छी लगती है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, शालू बारिश में भीगने के लिए ऊपर छत पर भागती है। तभी उसकी माँ बोली, अरे शालू, अभी तो सोकर उठी है, बारिश में भीग जाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। बारिश देखकर तो तू पागल हो जाती है। माँ की बात सुनकर शालू बोली, अरे मम्मी, भीगना ही तो है। आपको तो पता है मुझे बारिश कितनी पसंद है। आप मेरे लिए पकोड़े बना कर रखिए। मैं अभी गई और अभी भीग कर आई। शालू छत पर बारिश में भीगते हुए नाच रही थी। इस बारिश में भीगना उसे बहुत अच्छा लगता था। वह बहुत खुश थी और साथ में गाना भी गाने लगी। सोंधी चढ़ी नहीं लगी सोंधी चढ़ी, मैं भी खड़ा कोठे तो भी छत ते खड़ी। शालू, अब तो नीचे आ जा बेटे, कितनी बारिश में भीगोगी, बीमार हो जाओगी बेटे। बस आ गई माँ, 2 मिनट और। काफ़ी देर बाद शालू बारिश में भीगी हुई नीचे आती है। उसके गीले पैरों से पूरा घर गंदा हो जाता है। अपने पैरों के निशान देखकर शालू बोली, ओह शिट, मुझे तो चप्पल डाल के जाना चाहिए था। पूरा फर्श गंदा कर दिया। आज तो बहुत डांट पड़ेगी मम्मा से। अरे शालू बेटा, ये क्या कर दिया तूने, सारा घर गंदा कर दिया है। चल अब जा, जल्दी से कपड़े बदल ले, नहीं तो तुझे सर्दी लग जाएगी। इतने में शालू को छींक आ जाती है। तभी माँ उसे डांटती हुई बोली, देखा, लग गई ना सर्दी। चल जा, जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े लेकर आती हूँ। कुछ ही देर बाद शालू की माँ पकौड़े और गर्मा गर्म चाय लेकर आती हैं। ये ले, जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े और चाय पी ले। शालू पकौड़े खाकर अपनी माँ को कहती है, वाह माँ, मज़ा ही आ गया। आपके हाथ के पकोड़े और ये बारिश, दिल खुश कर दिया आज तो आपने। शालू बेटा, अब तो बड़ी हो गई है, तू भी घर के काम काज सीख ले। अब तेरी शादी की उम्र हो चुकी है। ससुराल जाएगी तो क्या करेगी, वहाँ तेरी माँ तुझे पकोड़े बनाकर थोड़ी खिलाएगी। माँ, क्या आइटम, शादी शादी शादी। चलो ठीक है, तब की तब देखेंगे। वैसे मैंने भी बहुत सारे सपने देखे हैं ससुराल को लेकर। पहले ससुराल की बारिश में भीगना, फिर मेरी सास मुझे पकोड़े बनाकर खिलाएगी, और भी बहुत कुछ सोचा हुआ मैंने तो। शालू, अपने ससुराल को लेकर इतने सपने मत देखा कर। मायके में हर लड़की एक आज़ाद पंछी की तरह होती है, जो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती है। मगर जब वो किसी के घर की बहू बनकर जाती है तो उसे वहाँ नए रिश्तों के साथ जिम्मेदारियाँ भी मिलती हैं। यार मम्मी, ज़माना बदल गया है, अब पहले वाली बात नहीं है। सो जस्ट चिल। यह बोलकर शालू बात को टाल देती है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। घर में शालू की शादी की बात चलनी शुरू हो जाती है। राहुल अपनी माँ के साथ शालू को देखने आता है। उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। कुछ दिनों बाद शालू की शादी हो जाती है। शालू बहू बनकर ससुराल आ जाती है। सास और नंद उसके वेलकम के लिए खड़े हैं। तभी शालू की नंद बोलती है, वेलकम भाभी, वेलकम टू आवर फैमिली। थैंक यू रचना। शालू बहू, ये क्या तरीका है अपनी नंद से बात करने का? तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया कि नंद का नाम लेकर नहीं बुलाना? सॉरी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। चलो, इस कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाओ। शालू अपनी सास का गुस्सा देखकर सहम जाती है। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगती हैं। शादी के अगले दिन से ही शालू अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। एक दिन शालू रसोई में रोटी बना रही थी, तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है। उसे देखकर शालू बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, लगता है आज तो बारिश होने वाली है। ये मेरे ससुराल में पहली बारिश है, आज तो मैं जी भर कर भीगूंगी। तभी बहुत जोर से बारिश होने लगती है।
बारिश को देखकर शालू छत की तरफ भागती है। तभी उसकी सास उसे देखकर बोलती है, बहू कहाँ जा रही हो? देख नहीं रही कि बाहर कितनी बारिश हो रही है? इस बारिश के मौसम में पूरे घर में गंदगी फैल जाती है। वो माँ जी वो इससे पहले बेचारी बहू कुछ बोल पाती कि इतने में शालू की नंद बारिश में भीगती हुई गंदे पैरों से घर के अंदर घुस आती है। रचना, तुम बारिश में इतनी कैसे भीग गई हो? वो माँ बारिश हो और मैं भीगू ना, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छी, देखा लग गई ना सर्दी और बारिश में भीग। अरे बहू तू क्या देख रही है? जा जल्दी जाकर मेरी बच्ची के लिए चाय बना कर लेकर आ। उसके बाद सारा घर अच्छी तरह से साफ कर देना। जी मम्मी जी, अभी लाई। शालू उदास होकर किचन में चली जाती है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान बारिश की तरफ ही था जिसमें वह जी भरकर भीगना चाहती थी। अचानक उसे अपने मायके की बारिश याद आ जाती है। मम्मी सही कहती थी कि बहू बनने के बाद ससुराल में लाइफ चेंज हो ही जाती है। एक वो वक्त था जब मैं बारिश में भीगी बिना रहती नहीं थी, और एक अब जब मैं बारिश की बूंदों को छूने के लिए भी तरस रही हूँ, क्योंकि ये मेरा मायका नहीं ससुराल है। शालू जल्दी से अपनी नंद को चाय देती है और उसके बाद घर की सफाई करने लग पड़ती है। तभी उसका पति राहुल घर आ जाता है और अपनी माँ को कहता है, अरे माँ, बाहर बारिश हो रही है, आज क्यों ना पकोड़े बनाए जाएं? बहुत मन कर रहा है पकोड़े खाने का। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी बहू को बोल देती हूँ, वो बना देगी। सुनो रचना की माँ, मेरे लिए भी समोसे और हरी मिर्च के पकौड़े बनवा लेना। बारिश के मौसम में थोड़ा मुंह करारा हो जाएगा। सुन लिया ना बहू, जाकर सबके लिए पकौड़े बना कर लेके आ। जी मम्मी जी, अभी लाई। बेचारी बहू किचन में आकर सबके लिए पकौड़े बनाती है, लेकिन अभी भी उसका मन बारिश में भीगने के लिए तड़प रहा था। शालू ने जल्दी से पकौड़े बनाए और सोचा उसके बाद बारिश में भीगने चली जाऊंगी, लेकिन उसकी सास एक काम खत्म होता तो दूसरा काम बता देती। जब वो सब कामों से फ्री हुई तब तक मौसम की पहली बारिश बंद हो चुकी थी। ऐसे ही समय बीतता गया। हर बारिश के मौसम में शालू का मन बारिश में भीगने को करता, लेकिन वह उदास हो जाती। उसकी उदासी देखकर राहुल समझ गया। वह अपनी माँ को कहता है, माँ, आपको नहीं लगता जिस दिन से शालू इस घर में आई है चुप चुप रहती है? हम उसे समझ नहीं पाए। शालू को बारिश बहुत पसंद है, हर बार हमारी फरमाइशें ही तो पूरी करती रहती है और कभी भीगने नहीं जाती। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माँ। भाभी हमारी छोटी से छोटी खुशियों का ख्याल रखती है और हमें भी उनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। क्यों, सही कहा ना? तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे बहू को समझना चाहिए था। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। पूरा परिवार उसे सरप्राइज देते हुए उसे छत पर लेकर जाता है। तभी उसकी सास बोली, बहू तुझे भी बारिश बहुत पसंद है ना? आज बारिश में खूब भीग। जैसे अपने मायके की बारिश में मोर की तरह नाचती थी, आज अपने ससुराल की पहली बारिश में भी खूब नाच। बहू हमें माफ़ कर दे, हम तेरी फीलिंग को कभी समझ ही नहीं पाए। थैंक यू मम्मी जी। मुझे तो लगा था ससुराल में मैं बारिश एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, पर आज आपने मेरा वो सपना भी पूरा कर दिया। थैंक यू सो मच। यह कहकर शालू अपनी सास के गले लग जाती है और अपने पूरे परिवार के साथ बारिश में भीगती है। उधर शालू की सास किचन में जाकर अपनी बहू के लिए पकोड़े बनाती है और उसे बड़े प्यार से खिलाती है। सो फ्रेंड्स, चाहे बहू हो या बेटी, हमें उनमें फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज बेटी हमारे पास है, कल विदा होके अपने घर चली जाएगी। तो बहू ही तो बेटी की तरह हमारे साथ रहेगी, हमारे सब रिश्ते निभाएगी और हमारा सुख दुख में साथ देगी। तो उसकी भी फीलिंग्स की कदर करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक आज की कहानी अच्छी लगी है तो हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट कर बताइए कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं।